हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आईएमपी है। क्लास 10th के हर एक जीवन परिचय देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको फुल जीवन परिचय पढ़ाने वाला हूँ जिसका भी अच्छे से जितना आपको अगर 3 नंबर का पूछा जाता है तो ये आपको आधा नंबर भी कोई नहीं कट पाएगा, क्योंकि मैं आपको जीवन परिचय रचनाएं और इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा ना कि आपको सीधा दिमाग में जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड हर एक जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद एंड महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास, सभी का जीवन परिचय पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं जीवन परिचय। देखो, जीवन परिचय का अर्थ है पूरा आपको इनका जीवन परिचय बताना है, क्या हुआ था इनके जीवन में, कैसी इनके रहन सहन थे, इनके पिता का नाम, माता का नाम, क्या इनकी डिग्रियां थी, इन्हें क्या मिला, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है ना सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884, सॉरी वेरी सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884। आपको सन ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि अगर ये याद है ना तो यही आपका मेन पॉइंट है। जो उनका जीवन, जब उनकी जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको आप बार बार रटो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था, 1884। इस तरह से कई प्रकार से रटो, ठीक है। में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब ये जो थे ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके गांव का नाम था आगोना, ओके। एंड इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल। याद रखना ये इनके पिता का नाम भी, कि इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था, ओके। एंड इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पिता के साथ राठ तहसील नामक ग्राम में हुआ। मतलब इनके पिताजी राठ तहसील नामक ग्राम में रहते थे, कोई काम करते थे, ठीक है। तो वहीं ये रहकर, अपने पिताजी के साथ रहकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रारंभिक शिक्षा, मतलब शुरुआती शिक्षा दीक्षा जो है पिताजी के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुआ था, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। मतलब जब ये इंटरमीडिएट में आए, इंटरमीडिएट मतलब 12th में आए, तो इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई। अब क्यों बाधा उत्पन्न हो गई वो तो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। देखो, शिक्षा में बाधा उत्पन्न कब होती है ना, जब आप किसी विषय में कमज़ोर हो, या फिर बिल्कुल पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो पढ़ाई में वैसे भी मन नहीं लगेगा। तो ऐसे में इनका क्या हुआ ना कि इनकी 12th इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई, तथा ये गणित में कमज़ोर होने के कारण आगे नहीं पढ़ सके। अब इनका सबसे बड़ा बाधा क्या था? गणित में कमज़ोर होना। गणित में ये कमज़ोर थे, और अगर ये गणित में कमज़ोर थे ना तो इनकी शिक्षा जो थी वही रुक गई, क्योंकि ये गणित में कमज़ोर थे तो इनकी शिक्षा रुक गई गणित में कमज़ोर होने का कारण। इनकी गणित, अगर मैथ तेज होती तो ये नहीं रुकते, लेकिन अब गणित इनकी कमज़ोर थी तो इसीलिए ये रुक गए, इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो गई। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किए। मतलब चित्रकला के अध्यापक के रूप में, यानी कि कला जो आर्ट होते हैं उनके रूप में ये कार्य किए, क्योंकि ये चित्रकला में आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे थे, चित्रकला इनको बहुत आता था। तो ये चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। एंड मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। सॉरी, किसके संपर्क में आकर? यहाँ 2 नाम आपको सुनो, केदारनाथ एंड प्रेमघन। तो इन दोनों के संपर्क में जब आए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो इन्होंने हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन अर्जित किया। मतलब सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया, सभी भाषाओं को पढ़ा अच्छे से, ठीक है। तो ये आपको बता देना है, ये इतनी चीज़ें हर एक चीज़ में लिखना है कि इनको हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। एंड अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई। ये एक उस समय की पत्रिका थी,
आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी जो एक पत्रिका थी, उसी में इनकी रचनाएं जो थी ना प्रकाशित हुई। मतलब इनकी रचनाएं जो लिखते थे वो इनकी आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। जैसे आज अमर उजाला है या फिर कोई और है न्यूज वाला, तो ऐसे इनकी भी थी और रचनाएं प्रकाशित हुई। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक प्राध्यापक भी रहे। मतलब काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्यापक भी रहे, मतलब हिंदी भी पढ़ाए। और इनकी नाटक रचना में विशेष रुचि थी। दो चीज़ों में, रचना करने में एंड नाटक, जो नाटक होता है जैसे चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का, ऐसे इनकी नाटक में एंड रचना करने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आलोचना इनकी प्रिय विधा बन गई। आलोचना जो थी ना इनकी प्रिय विधा थी। आलोचना एक विधा होती है, आलोचना, उपन्यास, ये सब आत्मकथा, ये सब विधाएं होती हैं। तो आलोचना जो थी ना इनकी मतलब एक रुचि वाली विधा थी, प्रमुख विधा थी, ओके, प्रिय विधा थी। लेखन कार्य करते हुए महापुरुष का सन 1941 में स्वर्गवास हो गया। ठीक है, 1941 में स्वर्गवास हो गए। अब ये देखो 1884 में इनका जन्म हुआ और 1941 में स्वर्गवास हो गया। तो उधर 16 साल और इधर कितने हैं? 41। और अगर आप क्या करो 41 में 16 जोड़ोगे तो यहाँ 7 एंड 5 यानी कि 57 साल ये जीवित रहे। ठीक है, 57 साल। तो यहाँ इनकी रचनाएं भी देख लो। रचनाएं क्या हैं? रचनाएं आप देख लो, रचनाएं के भी एक नंबर है। चिंतामणि इनकी रचना है। रसमीमांसा एंड त्रिवेणी, ये 3 रचना याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। और अगर 3 लिख दोगे तो आपको फुल मार्क दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको आज मैंने पढ़ा दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। ऐसे आपको हर एक लेखक का जीवन परिचय, हर एक कवि का जीवन परिचय पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, हिंदी की तैयारी फुल। तो चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।